अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था अबाउट डिवाइन मर्जिंग, एंड उसके बाद मैंने दादाश्री के बारे में कुछ आप लोगों के साथ बातें शेयर की थी। उसी के लिए मुझे कई सारी क्वेरीज आई हैं, क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि आगे कि उसके थोड़ा सा और डीप में जाकर कि डिवाइन मर्जिंग क्या है, राइट। जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे, दैट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि क्या डिवाइन मर्जिंग का मतलब है कि हमें अब नाउ कम्प्लीटली डिवोटेड हो जाना चाहिए गॉड की तरफ, और बहुत रिलीजियस हो जाना चाहिए, और सिर्फ पूजा पाठ और इसी में अपना जो है वो दिन बिताना चाहिए, सिर्फ हमें भगवान की तरफ मुड़ जाना चाहिए, और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो गृहस्थ जीवन है उसका क्या करें। या जो ये बार बार इस टाइम बोला जा रहा है कि ये बहुत जल्दी इस टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत फास्ट हो रही है, और आगे आने वाला टाइम जो है वो बहुत कुछ नई चीज़ें जो है लेकर आने वाला है, नई एनर्जी सेट इन होने वाली है, एक न्यू अर्थ का निर्माण शुरू हो गया है। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। और अब क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब लोग स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, शिव एंड शक्ति उसकी हम बात करते हैं, या कोई बहुत बड़े भक्त नहीं भी हैं तो भी हम सब शिव और शक्ति को जानते हैं। शक्ति जो हमारी एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी या जो फेमिनिन एनर्जी जो मैनिफेस्ट होती है, और शिव और शक्ति जब एक साथ होते हैं तो ये मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, विद डिवाइन कॉन्शियसनेस। शिव को हम बहुत सारे रूपों में देखते हैं, शिवा शंकर हम बुलाते हैं, भोले बाबा बुलाते हैं, महाकाल बुलाते हैं। तो अगर जो हम इसको एक तो स्पेशली हिंदू माइथोलॉजी में इसको एक रूप और रंग दिया गया है जिसके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। शिवलिंग जो है वो शिव और शक्ति के मिलन का जो सिंबल है उसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं भी हैं या बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना नहीं भी करते, और वो गॉड को एक डिवाइन कॉन्शियसनेस के रूप में देखते हैं, एक एनर्जी के रूप में देखते हैं, उनके लिए भी शिव तत्व का क्या मतलब है, जो हमें ये सिखाता है कि जो भी आप इस धरा पर, इस मदर अर्थ पर, या जो हमारा ये लर्निंग स्कूल है जहाँ जो हमें 5 सेंसेस दी गई हैं जिनसे हम परसीव करते हैं अपने डे टू डे लाइफ, तो उसमें फंसना नहीं है, उनके साथ अटैच्ड नहीं होना है। और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनको लेट गो कैसे किया जाता है, उनको जाने कैसे दिया जाता है। तो जब तक हम इसी जीवन को बहुत ही मतलब एक रियलिटी की तरह लेते हैं कि यही जीवन है और यही रियलिटी है, जो भी हम अपने ये लिमिटेड विजन से या लिमिटेड 5 सेंसेस के आधार पर देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तब तक हम बहुत सारे अटैचमेंट्स में रहते हैं। और वो जो शिवा कॉन्शियसनेस हमें सिखाने की काम कर रही है, शायद उस पर्सपेक्टिव को हम नहीं देख पाते, और बस हम इसी उसमें लगे रहते हैं कि कुछ या तो हमने मंत्रों का जाप कर लिया या जल चढ़ा दिया, या जो भी हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो भी एक पार्ट है। इट इज़ द बिगनिंग कि हम किस तरह से अपने आराध्य को अपने जीवन में रोज एक प्रकार से आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे जीवन में हमारा साथ पकड़ के रखिए। लेकिन अगर थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर बढ़ें तो बहुत ज़रूरी है कि वो हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं, हमें बताना क्या चाह रहे हैं। जब हम उससे कनेक्ट करने लगते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है, या स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल या कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वो ऊपर जाने लगती है, बढ़ने लगती है, और हम अपने जीवन को इस लिमिटेड विजन की बजाय एक कॉस्मिक लेवल पर देखना शुरू कर देते हैं। देखना या परसीव करना या उससे कनेक्ट
करना शुरू कर देते हैं। और जब हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है वो उसी तरफ मैनिफेस्ट होती है। तो जब अब हम इस शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि की पावन बेला पर अपने आराध्य की पूजा अर्चना करेंगे तो उसके साथ हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, राइट। जैसे जब हम जल चढ़ाते हैं और उसमें गंगा जल मिलाते हैं तो गंगा जल को हम बहुत ही पवित्र जो है वो पवित्रता के साथ हम उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं जिसमें दूध मिला होता है और बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, शहद डालते हैं, इन सब का अपना अलग अलग जो है वो स्वरूप है और अलग अलग इसकी जो स्पेशलिटी है। तो जो हमारा नाड़ी तंत्र है ना, जो हम आप सब लोग क्योंकि इस राह पर चल रहे हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो आप सबको पता है कि जो हमारा चक्रा सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है, तो जो हमारे 7 मेन चक्रास होते हैं और नाड़ी तंत्र होता है। नाड़ी तंत्र भी क्या है, एक एनर्जी चैनल्स हैं जहाँ पर एनर्जी प्रवाह होती है, तो वो खुलता है, वो उसकी क्लेंजिंग होती है। और जब उसकी क्लेंजिंग होती है तो हमारी जो ये एनर्जी है, जो कुंडलिनी एनर्जी है, उसको एक स्पेस मिलती है राइज होने के लिए। और जब वो राइज होती है और हम जब अपने शिव तत्व के साथ जुड़ते हैं, अपने कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर हम आत्मलीन होते हैं, तो हम उस डिविनिटी को अपने अंदर जो है वो महसूस कर पाते हैं। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मुंबई या आसपास के इलाकों में रहता है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है सबको, करजत में जो आश्रम है दादाश्री का, आप वहाँ आएं, क्योंकि ये निमंत्रण सबके लिए फॉर फ्री है कि आप वहाँ सब एक साथ मिलकर जो है शिवरात्रि वाली रात को मना सकते हैं। मैं भी कल ट्रैवल कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ ये बातें जो हैं वो शेयर करूँ। तो ये तो रही शिवरात्रि की बात। तो इस बार आपको बहुत 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 हैप्पी महाशिवरात्रि। और उसके साथ आप कोशिश करें कि आप अपने साथ ज़्यादा कनेक्ट करें, मौन में रहें, जो भी आपने पूजा अर्चना करनी है जिस भी तरह से उसको करें, लेकिन साइलेंस में जाकर आप ये जरूर देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो अब काम नहीं दे रही। चीज़ें जो है वो कुछ रिलेशनशिप्स के रूप में भी हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसी जॉब जहाँ पर आप फंसे हुए हैं और आप नहीं रहना चाहते, या कुछ ऐसे आपके पैटर्न्स या कुछ सोचने का तरीका या आपकी हैबिट्स। क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं और हम उन्हीं पैटर्न से, उन्हीं बिलीफ सिस्टम से, उन्हीं हैबिट से बार बार ऑपरेट करते हैं तो उनका रिजल्ट भी सेम ही होता है। तो अगर कोई भी आपके जीवन में इस तरह की सिचुएशंस बार बार आ रही हैं जिससे आप सफरिंग में आते हैं, जिससे आपके जीवन में पीड़ा उत्पन्न होती है, तो वो आपको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपके लायक नहीं है, यहाँ आपको बदलने की ज़रूरत है। तो कल और परसों आप अपने आप के साथ जरूर कनेक्ट करें। बाहर आप जो भी करें लेकिन अपने साथ जरूर कनेक्ट करें इन चीज़ों को देखने के लिए, और तब सही महीने में आप इस रात्रि को सेलिब्रेट कर पाएंगे और अपने डिविनिटी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अब आते हैं कि जो मैंने जैसे बोला कि डिवाइन मर्जिंग, तो डिवाइन मर्जिंग का भी यही मतलब है। डिवाइन हम सबके अंदर हैं। तो वो मर्जिंग का मेरा कहने का क्या मतलब था? मर्जिंग का मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आप उस डिविनिटी के साथ कनेक्ट करें, और जब आप कनेक्ट करते हैं तो कैसा लगता है? आप शांत होते हैं, आप काम होते हैं, आप जो है वो जॉयफुल होते हैं, आप जो है वो एक ग्राउंडिंग एनर्जी में होते हैं, आप सब चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं। और जो बाहर की सिचुएशंस हैं, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जैसे जैसे आप अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बाहर की चीज़ें
कितनी भी इनएप्रोप्रिएट हो, कितनी भी चैलेंजिंग हो, वो आपको अंदर से नहीं डगमगाती। वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। तो जिस हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, ये डिवाइन मर्जिंग जो है वो स्थिति है कि आप जब अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गए हैं तो वहां पर आपको आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो इतनी हाई रहती है कि आप समझने लगते हैं कि ये जो बाहरी चीजें हैं ये सिर्फ आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है और आप उसको क्लियरली देख पाते हैं। आप उसको सच्चाई नहीं मानते, क्योंकि हम सफरिंग में कब आते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है। सो डिवाइन मर्जिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, आपको सब कुछ त्याग देना है, आपको एक अच्छी लाइफ नहीं जीनी है, या तो आपको पूरा घर बार छोड़कर सब रिलेशंस को त्याग कर आपको किसी आश्रम में चले जाना है या तो किसी जंगल में चले जाना है। नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। और आपको सुबह से शाम तक जो हम देखते हैं कि ऋषि मुनि किस तरह से तपस्या करते थे, हमको वैसी तपस्या करनी है, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। क्योंकि हर युग का एक एनर्जी डिफरेंट होती है और जिस युग में, जिस समय में हम रह रहे हैं, वहाँ पर अपनी डे टू डे लाइफ जीते हुए जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, चाहे वो हमारी फैमिली की तरफ हो, हमारे अपने तरफ हो। सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपना तरफ, अपनी देख रेख करनी, अपने आप को एक ऐसे स्पेस में लाना जो सुखदायी हो, राइट। उसके बाद अपनी फैमिली की या जो भी आपके आसपास जो भी आपके कर्तव्य हैं, लेकिन उन कर्तव्यों में फंसना नहीं है। उनको एक निमित्त मात्र से इस तरह से करते हुए जाना है कि ये एक डे टू डे लाइफ का काम है जो हमें करना है, लेकिन हमारा मेन जो मिशन है इस मदर अर्थ पर आने का, वो यही है कि हमें ये देखना है कि हमें जो भी चीज़ हमें सफरिंग में डाल रही है वो क्या है हमारे अंदर, वो कौन सी पीड़ाएं हैं, और सीखना है उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए और आगे किस तरह से अपने आप को ऐसी स्थिति में लाई जाए जो डिवाइन की एनर्जी है। और डिवाइन की एनर्जी क्या है? डिवाइन की एनर्जी यही है, लव, पीस, हार्मनी, भाईचारा। जब हम सबको एक ही नज़र से देखते हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। जैसे दादाश्री ने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर अर्थ पर ही हम जो है वो सीखते हैं, और भी बहुत सारे लेवल्स हैं, एस्ट्रल प्लेन्स हैं, जहाँ पर जो है वो हमारी लर्निंग जो है वो होती है, लेकिन वहाँ प्रोसेस जो है वो बहुत 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 स्लो होता है। तो जब हम यहाँ जीवन जिस तरह से लेते हैं, और कुछ अगर एवरेज एज देखी जाए तो 60 to 80 के बीच में एक एवरेज एज होती है ह्यूमन बीइंग की। तो जितना हम इन 60-70 सालों में सीखते हैं, वहाँ पता नहीं कितने हजार साल लग जाते हैं हमको सीखने के लिए। और यही वजह है कि हम बार बार मदर अर्थ पर आते हैं, अपने गाइड्स से, अपने डिवाइन से ये प्रे करते हैं कि हमें ये मौका दें ताकि हम जाकर इस जो भी अपने कार्मिक वेब है या जो भी हमारी लर्निंग है, हम उसको जल्दी से सीख पाएं और अपनी डिवाइन फॉर्म में आ पाएं। तो अब जब आपको ये मौका दिया गया है और अब आप जब इस मदर अर्थ पर हैं, तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। ये ऐसे ही है कि जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो बहुत ही सिंसेरिटी के साथ अपनी पढ़ाई करता है और बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से परसीव करता है, अपना पूरा टाइम जो भी वहाँ पर लग रहा है या जो भी पैसा या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। तो जब वो हमारी स्कूलिंग या कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो वो डिज़र्व करता है एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पोजीशन। लेकिन वहीं कुछ और स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, जो सिर्फ इधर उधर की चीज़ों में या एक कैजुअल जिनका एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लाइफ, तो वो बाद में फिर सफ़र करते हैं। बाद में उनके पास जो है वो पैसे की और जॉब की और जो भी कुछ काम करना चाहे उनकी कमी होती है, क्योंकि वो अब
उन अवसर को नहीं ले पाते एज कंपेयर टू जिन्होंने अपनी लाइफ को सिंसेरिटी से लिया। तो इसी तरह जो हम 50-60 साल हैं या जो भी हमारी जितनी भी हमारी उम्र है, हम यहाँ पर आए हैं, जब हमें ये चांस दिया गया है, तो इस स्कूल में हम जितनी सिंसेरिटी के साथ अपने ऊपर काम करेंगे, पढ़ें, अपने जो है लर्निंग को लेंगे, उतनी ही जल्दी जो है हमारा मिशन कंप्लीट होगा। और मिशन क्या है? मिशन हर सोल का एक ही मिशन है कि हम अपनी डिवाइन फॉर्म में आने का, अपने रियल स्वरूप में आने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, नेवर हेजिटेट इन कमिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर अभी भी आपको ये चीज़ें रोकती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। कई बार सिर्फ ये वीडियोस देखने से या कुछ इधर उधर करने से जो है आप सही चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते, नहीं समझ पाते और वहीं पर गोल गोल घूमते रहते हैं। एट द एंड आपको फिर से ये करना ही पड़ता है कि चीज़ों को आप सिंसेरिटी से लें और आगे बढ़ें। तो माइट एज वेल डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ, इतना ज़रूर है, आप मेरे पास या किसी के भी पास जब भी किसी पर्सनल गाइडेंस के लिए जाएंगे तो वो गाइडेंस पेड होंगी। जैसे जब हम कोई भी चीज़, डू यू थिंक इन योर डे टू डे लाइफ वॉट एवर यू नीड, चाहे वो आपकी खाने की वस्तुएं हों, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे अगर आप बीमार हो जाते हो, डॉक्टर या एनीथिंग यू नेम इट, कोई भी चीज़ ऐसी है जो फ्री है। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वाई एवरीबडी थिंक एंड हैव दिस थॉट प्रोसेस कि इट शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। येस, इट इज़ फ्री एज you are getting so many advices through these videos and many things we do, we keep doing, but personal level पर अगर आपको और लग रहा है कि अभी जो है आपकी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सेल्फ कि आप आगे बढ़ें और सीखें और अपनी लाइफ को जो है वो सुखी बनाएं, हैप्पी लाइफ जिएं। सो एक बार फिर से आप सब लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। हो सकता है कि अगले वीक मैं थोड़ा सा, क्योंकि बिजी हूँ, एज आई सेड, मैं आश्रम जा रही हूँ 10 days के लिए, तो मैं इन 10 दिनों में आपके लिए कोई वीडियो या कुछ ऐसा ना बना पाऊँ। तो तकरीबन 18th March के बाद I'll be free and get back to you all. Till then, you look after yourself and love yourself, and I love you too. Bye for now.